परमाणु पनडुब्बी का नाम आपने सुना हो या कभी देखा भी हो, पर ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है नार्को सबमरीन, एक स्टेल्थ मरीन व्हीकल जो स्पेशली डिजाइन की गई है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से यूएस व यूरोप तक इलीगल ड्रग्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। और पिछले 10 सालों में अथॉरिटीज ने 200 से भी ज्यादा नार्को सबमरीन को अपने कब्जे में लिया है, लेकिन बाहर और कई सारी अभी भी मौजूद है। समय के साथ ये सबमरीन और एडवांस होती गई, इनकी टेक्नोलॉजी और डिजाइन ऐसी होती गई कि ये पुलिस के रडार में भी आती नहीं थी। इनको पकड़ने में पुलिस की भी पसीने छूटने लगे थे और ये भारी मात्रा में ड्रग तस्करी का सबसे आसान रास्ता बन गया था। और आज हम इन्हीं नार्को सबमरीन की 4 यूनिक डिजाइन, 4 डिफरेंट मॉडल के बारे में बात करेंगे और सबसे बड़ी ड्रग तस्करी के बारे में जानेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये सबमरीन्स कैसे काम करती है तथा पुलिस की निगरानी से कैसे बचती है और कोस्ट गार्ड इन्हें पकड़ने के लिए क्या करता है। वैसे तो कोकीन को यूएस और यूरोप के हाई प्रॉफिट मार्केट में स्मगल करने के काफी सारे तरीके देखे गए हैं और हर साल पुलिस व अथॉरिटीज सैकड़ों टन कोकीन को अमेरिका और यूरोप की गलियों में पहुंचने से पहले ही सीज कर लेती है। लेकिन स्मगलर नए नए तरीकों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं और पुलिस व तस्करों के बीच ये चूहा बिल्ली का खेल लगातार चलता रहता है। सबसे पहली नार्को सबमरीन कम दूरी के लिए बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ इनका प्रोडक्शन प्रोफेशनलाइज्ड हो गया और तब से ये गुमनाम इंडस्ट्री तेजी से फैलने लग गई। यह है ऑस्कर मोरिनो रिकार्डो, लेकिन कोलंबियन अथॉरिटीज इसे किंग ऑफ सेमी सबमर्सिबल्स कहती है, यानी किंग ऑफ नार्को सबमरीन्स, क्योंकि ये कोलंबिया के घनी जंगलों के बीच कहीं छिपी हुई जगह पर एक नदी के पास गैर कानूनी शिपयार्ड को ऑपरेट करता है, जो कि पुलिस की पकड़ से काफी दूर था। और इसी तरह की जगह पर रिकार्डो और उसके कंपटीटर ऐसे सबमरीन बनाते जो समंदर की गहराई के रास्ते हजारों माइल तक पुलिस की ट्रेस में आए बिना कई टन कोकीन व ड्रग्स को आसानी से ले जा सके, क्योंकि इन नार्को सबमरीन्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दिखाई ना दे और ना ही रडार में आए। और वह बहुत ही रेयर मोमेंट होता है जब ये दिखाई दे या इनकी झलक पड़े, क्योंकि ये चोरी छिपे सारा काम समंदर की गहराई में करती है बिना किसी को नजर आए। दुनिया को इन सबमरीन्स के बारे में पहली बार पता लगता है H.I. सैटन के द्वारा, जिसने अपनी पूरी स्टडी रिकार्डो के सीक्रेट को दुनिया के सामने लाने के लिए की। ये एक स्पेशलिस्ट है डिफेंस एनालिसिस एंड अनकन्वेंशनल नेवल वॉरफेयर में। I've been looking at narco submarines for about 15 years and keeping a database of all the incidents of narco submarines and analyzing their designs and the trends that are evolving in that space. अब हम समझते हैं सबसे पहले सबमरीन डिजाइन को। पहले नंबर की यह सबमरीन टिपिकल नार्को सबमरीन है। ये लेट 2000 में दिखाई देना शुरू हुई थी और आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 14 मीटर तक लंबी होती है। ये पूरी तरह से सबमरीन नहीं कही जा सकती, बल्कि इसे लो प्रोफाइल वेसल कहा जाता था। इसका सबसे ऊपर का पार्ट पानी के बाहर सरफेस तक रहता था और इसका कलर पानी के कलर में ब्लेंड हो जाता था, इसलिए रडार सिस्टम में जल्दी से पकड़ में नहीं आती थी। इसका ज्यादातर रूट सेंट्रल अमेरिका की तरफ रहता था। इसके अंदर 5 से 6 लोगों के बैठने की जगह थी। ये कम आवाज करते हुए 16 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। इसमें डीजल इंजन होता है। अंदर से ये सबमरीन 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड रहती है। ये मिडिल पार्ट क्रू यानी टीम के लिए बना था, जो बहुत छोटा था। बैठने के लिए काफी कम जगह थी इसमें। और क्रू कंपार्टमेंट के बिल्कुल पास में ही एक पावरफुल डीजल इंजन लगातार वाइब्रेट करता रहता था और पतली फाइबर ग्लास की दीवारों से टकराता रहता था। ये क्रू कंपार्टमेंट के बिल्कुल पीछे ही था, ताकि जल्दी से इस तक पहुंचा जा सके और जरूरत पड़ने पर इसकी रिपेयरिंग की जा सके। और सबसे आगे वाले कंपार्टमेंट में टाइटली पैक 7.7 टन कोकीन के बैग्स और पेटियां रखी थी। डीजल इंजन, ईंधन और कोकीन का कुल वजन पनडुब्बी को पानी के नीचे रखने में मदद करते हैं। अगर पनडुब्बी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है और कोकीन की सफलतापूर्वक सप्लाई कर देती है तो इसकी इन्हें भारी कीमत मिलेगी। लेकिन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही इस सबमरीन पर मरीन पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट की नजर पड़ जाती है और वह तुरंत यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट कर देता है। इसके बाद यूएस कोस्ट गार्ड, इंटरनेशनल वाटर सिक्योरिटी का एक हेलीकॉप्टर और 2 स्मॉल पेट्रोलिंग बोट लेकर नार्को सबमरीन तक पहुंच जाते हैं। कोस्ट गार्ड ऑफिसर सबमरीन पर जंप करते हैं और उसे अपने कंट्रोल में लेते हैं। कोकीन के साथ 5 स्मगलर को पकड़ लिया जाता है और इस कोकीन की वैल्यू $200 मिलियन से भी ज्यादा की थी।
अगर कोस्ट गार्ड और एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग जल्दी से इतनी निर्णायक कार्रवाई नहीं करते तो तस्कर सबूत मिटाने के लिए पनडुब्बी का स्कटलिंग वोल्ट खोल सकते थे, जिससे कोकीन का बंकर पूरा पानी से भर जाता और पूरी की पूरी पनडुब्बी कोकीन के साथ समुद्र में डुबो दी जाती। इस दल की यात्रा अपेक्षाकृत छोटी रही और पुलिस ने उनको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया। लेकिन अब हम जिस दूसरे नंबर की नार्को सबमरीन की डिजाइन और उसके क्रू की बात करेंगे, वे अब तक आधी दुनिया को पार कर चुके हैं। ये सबमरीन अमेजन नदी में मेनाऊ नाम की जगह से मक्कापा के लिए रवाना होती है, जिसे अमेजन के जंगल का माउथ भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 20 मीटर थी और इसका निक नेम चे रखा गया था। चे के अंदर इस समय 3 आदमी का क्रू था, जिनमें से एक अगस्तीन अल्वारेज, फॉर्मर स्पेनिश बॉक्सर, इस वेसल इस सबमरीन का कैप्टन था, और 2 इक्वाडोरियन मैन थे। अब तक इन्होंने 19 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ब्राजील के रेन फॉरेस्ट से यूरोप तक अटलांटिक महासागर को 65,000 किलोमीटर तक पार कर लिया था, वो भी बिना जीपीएस के, सिर्फ कंपास की मदद से। उन्हें यकीन था कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो वे 2 हफ्तों में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। ये नार्को सबमरीन हमारी जो पहले नंबर की सबमरीन थी, डिजाइन में उसके सिमिलर ही थी, लेकिन ये थोड़ी मॉडर्न और साइज में बड़ी थी। इसमें भी 3 कंपार्टमेंट थे। पीछे के कंपार्टमेंट में इंजन था, बीच में क्रू और एक बड़ा कार्गो कंपार्टमेंट था। इसमें फ्यूल के 3 बड़े 20,000 लीटर क्षमता वाले टैंकों को रखने के लिए 3 सेमी कंपार्टमेंट बनाए गए थे। क्रू कंपार्टमेंट साइज में बहुत छोटा था, वहां प्रॉपर बेड नहीं थे और टॉयलेट के लिए वह प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करते थे। खाने के लिए उनके पास एनर्जी बार्स, राइस तथा सार्डिन्स के कैन मौजूद थे। उनके पास एक ही प्रॉपर सीट थी और एक लंबी सीट थी जिस पर 2 आदमी पूरे समय लेट कर ही जा सकते थे। अपनी जर्नी के दौरान उन्हें एक भयंकर समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वे एक विशाल कंटेनर जहाज से टकराने से बाल बाल बचे थे, पर आखिरकार वे अटलांटिक महासागर को पार करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन शायद किस्मत उनके साथ में नहीं थी। 27 दिनों तक लगातार चलने के बाद सबमरीन का फ्यूल खत्म हो जाता है। इस कारण से उन्होंने पहुंचने का जो समय निर्धारित किया था उससे दोगुना समय लग जाता है। समुद्र की कठिन परिस्थितियों के कारण वे ड्रग्स को किसी और जहाज पर नहीं पहुंचा पा रहे थे। उन्होंने कार्टेल को बोट से भेजने का प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे। फिर कैप्टन अल्वारेज ने अंतिम प्रयास के रूप में अपने एक पुराने फ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वह कोकेन को अनलोड करने में उनकी मदद करेगा, लेकिन उसकी यह कोशिश भी नाकाम रही। फिर उन्होंने अंतिम फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे अपने सबसे नजदीक वाले स्पेन के ग्लेशिया तट तक जाएंगे और वहां पहुंचने के बाद पनडुब्बी को ड्रग्स सहित समुद्र में डुबो देंगे और वहां से निकलकर भाग जाएंगे। वे ऐसा करने ही वाले थे, पर इससे पहले ही लॉ एनफोर्समेंट वालों ने उन्हें देख लिया। द यूरोपियन मेरीटाइम एनालिसिस एंड ऑपरेशन सेंटर ने सबसे पहले अलर्ट जारी किया। उन्होंने बताया कि स्पेन के तट की ओर एक अनजान पनडुब्बी आगे बढ़ रही है। उन्होंने इसके लिए अपनी स्पेशल नाइट विजन गॉगल का इस्तेमाल किया था और इसके बाद ग्लेशिया कोस्ट पर पनडुब्बी के पहुंचने के बाद कोस्ट गार्ड उन पर हमला करता है और 2 इक्वाडोरियन मैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्रू का कैप्टन अल्वारेज किसी तरह से बचकर भागने में कामयाब रहता है। वह पास के किसी सोने मकान में जाकर छिप जाता है, लेकिन 5 से 6 दिनों के बाद पुलिस उसे भी ढूंढ लेती है और पकड़ लेती है। स्पेनिश पुलिस पनडुब्बी को पानी से बाहर लाती है तो उसमें 3 टन कोकीन मिलती है, जिसकी कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा थी। जब भी ऐसी सबमरीन और कार्टेल पुलिस के द्वारा पकड़ी जाती तो ड्रग डीलर को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, इसलिए अब उन्हें जरूरत थी और भी एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से लैस सबमरीन की। तो चलते हैं नंबर 3 की तरफ। पहली बार देखने पर यह रियल सबमरीन की तरह नजर आती है, क्योंकि इसकी शेप टिपिकल सिलेंड्रिकल और लंबाई 24 मीटर थी और इसके ऊपर एक लंबा सिलेंड्रिकल स्नोरकल प्रोट्यूस मर्ज किया गया था, जो पानी के बाहर रखा जाता था ताकि वेसल में शुद्ध हवा आ सके, जिससे डीजल इंजन को ठंडा रखा जा सके और क्रू को सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन मिले। और इसका नाम भी इसी पर स्नोरकल सबमरीन रखा गया। इसका डीजल इंजन पूरी सबमरीन को पावर सप्लाई करता है और एक जनरेटर भी इसमें था, जिसे भी इंजन के द्वारा पावर मिलती रहती थी। इस सबमरीन के स्नोरकल के सबसे टॉप पर एक कैमरा भी लगाया गया था, जहां से फ्रेश एयर आती थी, बिल्कुल उसी के पास, ताकि बाहर की सारी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। इस कैमरे से उन्हें बाहर के खतरे का पता लग जाता तो वे कभी भी इसके बाद समुद्र की गहराई में जा सकते थे। इसमें एक नॉर्मल टॉयलेट था, एक सिंक तथा सोने के लिए बेड बनाए गए थे। इस नार्को सबमरीन में इस बार 8 टन कोकीन थी और इसे कोलंबिया से मेक्सिको तथा और भी दूर हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी थी।
एच.आई. सटन बताते हैं कि ये सबमरीन बहुत एडवांस थी। So far, not a single one of these has ever been caught at sea. But we know they keep building them because the ones that we have got like this have always been captured on land. So we can infer from that they must be very successful. कोस्ट गार्ड के पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट इस पर लगे कैमरे की वजह से इन्हें ढूंढ नहीं पाते थे और इसका सप्लाई सिस्टम भी काफी अच्छा था। पर जब भी यह पकड़ी गई केवल तब जब यह किनारे पर या सतह पर मौजूद थी। पानी के अंदर इसको पकड़ पाना मुश्किल था। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसी कॉम्प्लेक्स और रिमार्केबल एडवांस मशीन जंगल के बीच में कैसी बनाई गई होगी, ऐसे शिपयार्ड पर जो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन और मॉडर्न फैसिलिटीज से बहुत दूर हो। इन नार्को सबमरीन्स की डिजाइन और निर्माण मास्टर बिल्डर के द्वारा की जाती थी। ये कारीगर टेक्निकली रूप से अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। इनकी डिजाइन देखने में अच्छी ना लगे लेकिन ये बहुत कम खर्चे में महंगे से महंगे सामान को हजारों मील की यात्रा करके अपनी सही जगह पर पहुंचा देती थी। समय के साथ इनकी टेक्नोलॉजी और भी एडवांस और आधुनिक होती गई। अब हम आते हैं हमारी सबसे एडवांस और लास्ट सबमरीन नंबर 4 पर। नवंबर 2020 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को कोलंबिया के जंगलों में एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज मिलती है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो पा रहा था। 12 मीटर लंबी फुल्ली एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस कंप्लीट नार्को सबमरीन कोलंबिया के जंगलों में पाई जाती है। जब इसको अंदर से देखा गया तो ना इसमें फ्यूल को रखने का स्टोरेज था और ना ही कोई डीजल इंजन। पूरी पनडुब्बी को पावर सप्लाई देने के लिए 10 टन की बैटरीज रखी हुई थी जिससे 2 इलेक्ट्रिक मोटर को लगातार पावर मिल रही थी जो वजन में हल्की व बहुत कम जगह कवर करती थी। फुल्ली ऑटोमेटिक ये नार्को सबमरीन डिजाइन की पीक थी। इसको बनाने का खर्चा केवल $1.5 मिलियन था। इसकी बैटरियों की अनुमानित क्षमता 12 घंटे थी। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करते हुए लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती थी। यह पनडुब्बी ना तो तेज गति से और ना ही दूर तक यात्रा कर सकती थी और ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ये अपने आप में लंबी यात्राएं करने के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। इसके सबसे आगे के छोर पर एक हुक बनाया गया था ताकि इसे बड़े जहाज से जोड़ा जा सके और इसे खींचकर लंबी दूरी तक ले जाया जा सके बिना किसी के ट्रेस में आए, अनडिटेक्ट हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। और जब कोई भी खतरा दिखे जैसे कोस्ट गार्ड व पुलिस तो इसे अनहुक किया जा सके और यह समुद्र की गहराई में चली जाए। इस सबमरीन को ढूंढ पाना अथॉरिटीज के लिए बहुत ही मुश्किल था। ये जब भी पकड़ी गई तो पानी के बाहर ही पाई गई थी। समुद्र के अंदर इसे खोज पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अथॉरिटीज को सिर्फ यही एक नार्को सबमरीन कोलंबिया के जंगलों में मिली। यह एक उदाहरण है जो यह बताता है कि ऐसी और भी पनडुब्बियां समुद्र में मौजूद है, शायद इससे भी एडवांस। ये नार्को सबमरीन अपने काम में इनक्रेडिबली सक्सेसफुल है जो कभी भी कोस्ट गार्ड और लॉ एनफोर्समेंट से डिटेक्ट नहीं हो पाई, कभी दिखाई नहीं दी। और ये नार्को सबमरीन इसका प्रूफ है कि ड्रग स्मगलर्स लगातार नई डिजाइन पर काम कर रहे हैं और भी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीन बना रहे हैं ताकि इस प्रॉफिटेबल मार्केट में ड्रग्स को सप्लाई किया जा सके। और समुद्र की गहराई में ऐसी सबमरीन्स का पूरा ग्रेवयार्ड मिल जाएगा क्योंकि ये सबमरीन सिर्फ एक बार में एक ही मिशन के लिए बनाई जाती है और काम होने के बाद इसे समुद्र में ही डुबो दिया जाता है ताकि खतरे को कम किया जा सके और सबूत को मिटाया जा सके। साल 2022 में ऑस्कर मोरिनो रिकार्डो को कोलंबियन और अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत पता लगाकर गिरफ्तार किया जाता है। ऑस्कर मोरिनो रिकार्डो को ही किंग ऑफ नार्को सबमरीन्स कहा जाता है। ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी जीत थी लेकिन यह कोई निर्णायक जीत नहीं थी क्योंकि कोई एक और योग्य उत्तराधिकारी पहले से उसकी जगह ले चुका होगा। एक नया जीनियस जो पहले से ही नार्को सबमरीन की नेक्स्ट जनरेशन पर काम कर रहा हो और ऐसी नार्को सबमरीन्स बना रहा हो जो पहले से ज्यादा एडवांस, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और ऐसी डिजाइन हो जो कोस्ट गार्ड व लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की सारी टैक्टिक्स, सारी रणनीतियों को मात देने के लिए बनी हो।